देश के सबसे विशाल किलों में से एक है। इस किले का निर्माण मौर्य ने 7वीं शताब्दी के दौरान किया था। अगले 834 साल तक किला मेवाड़ की राजधानी के रूप में खड़ा रहा। ऐसा कहा जाता है महाभारत काल में पांडव भाइयों में से भीम ने इस किले का निर्माण किया था। आगे जाने इस किले के बारे में रोचक रहस्य। जल्दी से चैनल पर सब्सक्राइब करें इंटरेस्टिंग खबरों को ले। इस किले का जिक्र महान हिंदू शास्त्र महाभारत में भी किया गया है कि पांडवों के दूसरे भाई भीम ने एक बार भूमि में इतनी तेजी से मुक्का मारा कि जमीन से पानी निकलने लगा, जो आज यहाँ एक जलभंडार है जिसे भिमला के नाम से जाना जाता है। ये जगह प्राचीन समय में जौहर प्रदर्शन करने वाले महिलाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्राचीन समय में जौहर एक प्रथा थी जिसमें महिलाएं अपने सम्मान को विरोधी सैनिकों और राजा से बचाने के लिए अपने पति के देहांत के बाद जलती चिता में कूद जाती थी। इतिहास में इस किले पर प्रसिद्ध शासकों द्वारा 3 बार आक्रमण किया गया, परंतु हर बार राजपूत शासकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किले को बचाया। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर हमला किया, जो रानी पद्मिनी पर कब्जा करना चाहते थे, जिन्हें आश्चर्यजनक रूप से सुंदर कहा जाता था। वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन जब रानी ने मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर हमला कर दिया। गुजरात के राजा बहादुर शाह ने किले पर दूसरी बार हमला किया था। मुगल सम्राट अकबर ने सन 1567 में किले पर तीसरी बार हमला किया, जो महाराणा उदय सिंह पर कब्जा करना चाहते थे। 1616 में एक मुगल सम्राट जहांगीर ने किला महाराजा अमर सिंह को वापस कर दिया, जो उस समय मेवाड़ के प्रमुख थे। चित्तौड़गढ़ किला का इतिहास। देश के सबसे विशाल किलों में से एक है। इस किले का निर्माण मौर्य ने 7वीं शताब्दी के दौरान किया था। अगले 834 साल तक किला मेवाड़ की राजधानी के रूप में खड़ा रहा। ऐसा कहा जाता है महाभारत काल में पांडव भाइयों में से भीम ने इस किले का निर्माण किया था। इस किले का जिक्र महान हिंदू शास्त्र महाभारत में भी किया गया है कि पांडवों के दूसरे भाई भीम ने एक बार भूमि में इतनी तेजी से मुक्का मारा कि जमीन से पानी निकलने लगा, जो आज यहाँ एक जलभंडार है जिसे भिमला के नाम से जाना जाता है। ये जगह प्राचीन समय में जौहर प्रदर्शन करने वाले महिलाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्राचीन समय में जौहर एक प्रथा थी जिसमें महिलाएं अपने सम्मान को विरोधी सैनिकों और राजा से बचाने के लिए अपने पति के देहांत के बाद जलती चिता में कूद जाती थी। इतिहास में इस किले पर प्रसिद्ध शासकों द्वारा 3 बार आक्रमण किया गया, परंतु हर बार राजपूत शासकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किले को बचाया। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर हमला किया, जो रानी पद्मिनी पर कब्जा करना चाहते थे, जिन्हें आश्चर्यजनक रूप से सुंदर कहा जाता था। वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन जब रानी ने मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर हमला कर दिया। गुजरात के राजा बहादुर शाह ने किले पर दूसरी बार हमला किया था। मुगल सम्राट अकबर ने सन 1567 में किले पर तीसरी बार हमला किया, जो महाराणा उदय सिंह पर कब्जा करना चाहते थे। 1616 में एक मुगल सम्राट जहांगीर ने किला महाराजा अमर सिंह को वापस कर दिया, जो उस समय मेवाड़ के प्रमुख थे। चित्तौड़गढ़ किले के भीतर का आकर्षण। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। इस विजय स्तंभ को नाकुम्भा द्वारा महमूद शाह खलजी पर विजय का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। टॉवर ऑफ फेम कीर्ति स्तंभ। जैन व्यापारी जीजाजी राठौर द्वारा 22 मीटर ऊंचे टॉवर फेम कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था। ये स्तंभ जैन के पहले और सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। राणा कुंभा पैलेस। ये किले का सबसे पुराना ढांचा है और यह महल विजय स्तंभा के पास स्थित है। उदयपुर शहर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह का जन्म यहीं पर हुआ था। महल में सूरज पोल के माध्यम से प्रवेश करते हैं तथा इस महल में सुंदर नक्काशी और मूर्तियां हैं। पद्मिनी पैलेस चित्तौड़गढ़। किले के दक्षिणी हिस्से में स्थित पद्मिनी पैलेस एक 3 मंजिला सफेद इमारत है। इसके शीर्ष पर मंडप बना है और पानी के खंभे से घिरा हुआ है। चित्तौड़गढ़ किला के रोचक तथ्य। ये शानदार किला 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। किले तक पहुंचने का रास्ता बहुत दुर्गम है। आपको किले तक पहुंचने के लिए एक खड़े और घुमावदार मार्ग से लगभग 1 मील चलकर जाना होगा। चित्तौड़गढ़ किले में दाखिल होने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बने पर जरा दूरी पर बने राम पोल, लक्ष्मण पोल, बड़ी पोल, सूरज पोल वगैरह नाम के एक के बाद एक 7 दरवाजों को पार करने पड़ते हैं। इस किले की चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर है, लेकिन दीवार 5 किलोमीटर का घेरा तय करती है। किले के खंभों पर की गई कलाकृति बहुत ही सुंदर है। ऐसा कहा जाता है कि इन कलाकृति को बनाने में करीब 10 वर्षों का समय लगा था। इस किले में अंदर 7 नुकीले लोहे के दरवाजे बने हैं। इन द्वारों का नाम हिंदू देवताओं के नाम पर रखा गया है। किले के भीतर सुंदर मंदिरों के साथ साथ आप रानी पद्मिनी और महाराणा कुंभ के शानदार महल भी बने हुए हैं।
इस भव्य इमारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण और खूबा श्याम के प्रफुल्लित भक्त मीरा के मंदिर भी बने हैं। किले में 84 जल स्रोत थे, जिनमें से केवल 22 मौजूद हैं जो कुएं, कुंड और बावरी शामिल हैं। किले के परिसर में कुल 65 ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनमें से 4 महल परिसर, 19 मुख्य मंदिर और 4 स्मारक हैं। किले की संरचनाएं और विशेषताएं राजस्थानी वास्तुकला की शैली को दर्शाती हैं। किले के अंदर पिछले समय में करीब 100,000 लोग निवास करते थे, परंतु आज गिनती 25,000 के आसपास है। चित्तौड़गढ़ किला शहर के सबसे बड़े राजपूत त्योहार जौहर मेले की मेजबानी करता है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2013 में चित्तौड़गढ़ किला को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।